स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंचकुला में देवर्षि नारद जी की जयंती पर कार्यक्रम, सीएम नैब सिंह सैनी पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। अमित शाह के दौरे को लेकर भी बोले सीएम सैनी। हिसार में बारिश में बनाई जा रही थी 28 करोड़ की बजट वाली सड़क, बारिश में ही बिछाया जा रहा था गरम तारकोल। राहगीर ने किया खुलासा, मच गया हड़कंप। परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने शहर का किया दौरा, ब्लॉक पड़े नालों को देखकर मंत्री असीम गोयल हुए हैरान। अधिकारियों को दिए नालों की सफाई करने के आदेश। कांग्रेस की मैनिफेस्टो को लेकर बैठक के बाद दीपक बाबरिया ने दी जानकारी, कहा मैनिफेस्टो में कई महिला विषयों को किया शामिल। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बोली कुमारी शैलजा, एक इम्तिहान पास कर लिया है, अब हरियाणा की बारी। अमित शाह की कार्यकर्ताओं से मीटिंग पर भी दी प्रतिक्रिया। तो हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी देवर्षि नारद जी की जयंती कार्यक्रम में पंचकुला पहुंचे। दरअसल देवर्षि नारद जी की जयंती पर पंचकुला के सेक्टर 1 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित भी किया। अमित शाह के दौरे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अमित शाह की बैठक से मार्गदर्शन मिला है। डबल इंजन की सरकार ने नीचे तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए नए निर्णय लेकर उनका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। जो देवऋषि जयंती है नारद जी की, किस तरह से देखी जाए? आज देवऋषि नारद मुनि जो आदि पत्रकार हुए हैं, इस मीडिया जगत के प्रथम पत्रकार हुए हैं, आज उनकी जन्म जयंती है। उस जन्म जयंती के अवसर के ऊपर मैं सभी मीडिया कर्मियों, सभी प्रदेश और देशवासियों को आज उनकी जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देवऋषि नारद मुनि जी एक ऐसे प्रथम पत्रकार रहे हैं जो घटना कर्मों का आंकलन करते थे। आंकलन करके उनको सही समय के ऊपर, ठीक समय के ऊपर वो उनको पहुंचाने का काम देवऋषि नारद मुनि जी करते थे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक में आदरणीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय अमित शाह जी ने प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का काम किया है। आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है और ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। जो भी हमने काम किए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उसका लाभ नीचे तक पहुंच रहा है और हमारा लगातार ये प्रयास रहेगा कि उन सुविधाओं को और गति से लोगों तक पहुंचाएं, उनके जीवन को सरल करने का काम हमारी सरकार करेगी। लगातार लोगों के हित में, जनहित के अंदर नए निर्णय लेते हुए उनको लाभ पहुंचाने का काम करें। तो देखिए, हिसार में बारिश में 28 करोड़ की सड़क बनाई जा रही थी। बारिश में ही इस पर गरम तारकोल बिछाया जा रहा था। जो ये सड़क है सिरसा नेशनल हाईवे से जोड़ी जानी है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक राहगीर ने इसकी वीडियो बना ली। इसके बाद अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया, जिसके बाद ठेकेदार को तलब कर अधिकारियों ने काम करना बंद करने के लिए कहा। उसे कहा गया कि बारिश में जितनी भी सड़क बनाई गई है उस पर अतिरिक्त तारकोल डाला जाए। बारिश में सड़क बनाए जाने की शिकायत संपदा अधिकारी राजेश खौत ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एक्सीन से अधिकारी से जवाब तलब कर लिया गया है। पिछले साल जुलाई महीने में अंबाला ने आसमान से बरसी आफत का जो कहर देखा था, उसे अंबाला वासी अभी तक भूल नहीं पाए हैं। वहीं इस साल भी मानसून ने दस्तक अंबाला की जनता के दिलों में धड़कन तेज कर दी है। ऐसे में इस बात अंबाला को बाढ़ से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जाना है, इसका जायजा लेने के लिए खुद हरियाणा सरकार के परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने शहर का दौरा किया, जहां गंदगी से भरे पड़े और पूरी तरह ब्लॉक पड़े नालों को देखकर परिवहन मंत्री जो है वो हैरान रह गए। इस दौरान परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और युद्ध स्तर पर नालों की सफाई करने के आदेश भी जारी किए हैं। इस प्रकार से बरसात का सीजन आने वाला है और आज हमने सारे विभाग, चाहे कॉरपोरेशन, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी और एचएसबीपी और बिजली बोर्ड, इन सभी के अधिकारियों को इकट्ठा लेकर आज हमने शहर का एक दौरा किया है। शहर के आउटर में जो बड़ी ड्रेन्स हैं, शहर के अंदर जो स्टॉर्म वाटर के लिए नाले जो बनाए गए हैं,
उन सब की सफाई व्यवस्था जांची है। कहीं खामियां मिली हैं, कई जगह काम भी हो रहा है। और मैंने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि हमने कोई काम को अधूरा नहीं छोड़ना। बरसात में या बाढ़ के अंदर इस बार अम्बाड़ा के हमारे सम्मानित जो साथी हैं उनको किसी को भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और आज संडे के दिन भी पूरा जो प्रशासनिक अमला है आज सड़कों के ऊपर है, लगातार सफाई चल रही है और हमारी कोशिश है कि इस बार नुकसान ना होने। घग्गर के अंदर भी इरिगेशन की तरफ से जो है हमारा बंद बनने का काम, स्टड लगाने का काम लगातार, और वो पूरे गांव के बेल्ट तक ये है लगातार जारी है। जहाँ पे ब्रीच हुआ था पिछली बार, जहाँ पे दरार आई थी जिसकी वजह से पानी रिसा था, वो भी जो हमने रिपेयर करवा दिया बड़े अच्छे स्तर के ऊपर। तो लगातार सारे डिपार्टमेंट एक्शन में। पंचकुला में कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर पार्टी की महिला पदाधिकारियों ने नारी न्याय चौपाल, शहरी और पंचायती निकाय चौपाल और झुग्गी, बस्ती पुनर्वास न्याय और बुनियादी मानवीय सुविधाएं न्याय चौपाल के माध्यम से बैठक का आयोजन किया गया। और बैठक के बाद दीपक बाबरिया ने प्रेस वार्ता में ये कहा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में 25 से 30 अलग अलग विषय बनाए हैं। महिलाओं से संबंधित कई विषयों को मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। अरे जो इतने 24 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में कर दिया, जिसके बारे में एक शब्द ये प्रधानमंत्री मुंह में से फटता नहीं है। मैं शब्द इतना कर रहा हूँ कि क्या उसने मुंह में मग भर दी है कि वाई इज नॉट से कि भाई हम एश्योर नहीं करता है कि ये इसके लिए जिम्मेदार उसके सामने एक्शन लेंगे। ये देश में पिछले 10 साल में कितने पेपर लीक की घटना हुई, आपके हरियाणा में कितनी पेपर लीक की घटनाएं हुई, उसमें से आप उसको एक जगह पे बताओ कि इन्होंने किसी भी आरोपी को पकड़ा है, उसको सजा दी है। और ये बातें करते हैं कि जो है इसी चर्चा ही करते रहना है, एक्शन करना ही नहीं है। आप जो है कहते हैं कि एक बार राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया तो उसके आभार दर्शन की प्रस्तावना होती है, बीच में कुछ नहीं कर सकते। तो आप इमरजेंसी के मुद्दे पर उसके पर भाषण कर सकते हैं स्पीकर, मगर ये इतने 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उसके बारे में राहुल गांधी जी उसके लिए बात नहीं उठा सकते हैं, उसको टेक्निकलिटी देते। वो तो चाहते हैं कि कोई चर्चा ही न करें और वो जो कह दें आप सब मान लें, जो जुमलाबाजी कर लें और उसको आप स्वीकार कर लें। निश्चित रूप से तानाशाही हो रही है, पिछले 10 साल से कर रहे हैं, मगर ये बार विपक्ष की ताकत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो है ये बाहर खुल के सामने आ रहा है कि किस प्रकार की तानाशाही करे, किस प्रकार से देश के लोगों के साथ ठगाई कर रहे हैं, किस प्रकार से देश के युवा धन को बर्बाद कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल और, काफी समय से प्रदेश में जो है संगठन नहीं है कांग्रेस का, कि अब संगठन भी बनाया जाए और सभी गुटों को उसमें ध्यान में रखते हुए उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। उसमें बातचीत कहाँ तक आगे पहुंची, किस तरह की प्रक्रिया? ये सप्ताह में एक मीटिंग है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से ये फर्स्ट वीक में निश्चित रूप से कुछ हो जाए। हमने एक इम्तिहान पास कर लिया और अब हरियाणा की बारी है। जी हाँ, ये बात सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा ने सिरसा में कही। उन्होंने कहा कि वो पहले से ही कह रहे थे कि पहले सिरसा और उसके बाद हरियाणा की बारी, और अब सभी मिलकर मेहनत करेंगे। कुमारी शैलजा सिरसा में विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रही थी। उनसे जब पंचकुला में अमित शाह की कार्यकर्ताओं से मीटिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि जनता पिछले 10 सालों से भाजपा के राज से दुखी हो चुकी है। मिलकर मेहनत करेंगे। हमने पहला इम्तिहान पास किया है, अभी दूसरा भी है। हमने शुरू में भी कहा था कि पहले सिरसा उसके बाद हरियाणा, तो हरियाणा की बारी आ गई। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमने जीतनी हैं, सिरसा की 9 की 9 जीतनी हैं। तो सब मेहनत करेंगे, मिलकर काम करेंगे और आगे अपनी सरकार बने, लोगों के काम। आज बीजेपी ने भी स्वीकार कर दिया, अमित शाह मीटिंग ले रहे हैं। देखो, उनको ज़रूरत है क्योंकि 10 साल उनकी सरकार बनी हो गई और लोग उनसे बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। तो अब वो शंखनाद करें या कुछ भी करें, उनको अपना काम देखना है, लेकिन लोग अब कांग्रेस को चाहते हैं। लोकसभा में पहले दिन जिस तरह से राहुल गांधी सफाई, देखो ये बहुत ही एक परंपरागत बात रही है हमारे संसद की कि जब नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो स्पीकर साहब, सभापति उनको मौका देते हैं, बाकी सबको बैठाकर उनको मौका दिया जाता है। ये परंपरा रही, लेकिन ना लोकसभा में ना राज्यसभा में परंपराओं को तो इन्होंने ताक पे रख दिया है और जो लोगों की आवाज़ उठाना चाहें वो आवाज़ उठने नहीं देना चाहते। राहुल जी आज लाखों लाखों बच्चों के भविष्य की बात उठाना चाहते थे। नीट का एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा देश के सामने है, लेकिन अगर विपक्षी आवाज़ नहीं उठा पाएगा तो लोगों की आवाज़ बनेगा कौन?
लेकिन लोगों की आवाज़ को ये दबा नहीं सकेंगे। हम हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी राज्यसभा में दोनों की आवाज़ को रोका गया, तो हमारे नेता आगे बढ़ते रहेंगे और जो ताकत देश के लोगों ने हमें दी है उस ताकत को हम और बढ़ाएंगे और लोगों के हित की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में पिछले साल करीब 1 लाख क्विंटल मक्की की आवक हुई थी। इस बार भी यही उम्मीद है, 1 लाख क्विंटल के आसपास मक्की की आवक पिपली अनाज मंडी में हो जाएगी। तो इन दिनों मक्की की खरीद अपने अंतिम पड़ाव में है। जिला कुरुक्षेत्र आढ़ती एसोसिएशन के महासचिव धर्मपाल मथाना का ये कहना है कि इस साल मक्की उत्पादक किसानों के साथ अच्छी बात ये रही है कि मक्की की फसल पकते समय बरसात नहीं हुई है। हमारी जो पिपली मंडी मशहूर है वो तो आलू और प्याज के लिए जानी जाती है, लेकिन फिर भी इसमें कनक भी आती है, जीरी भी आती है, सरसों भी आती है और अब मक्की भी करीब 2-3 साल से आनी शुरू हो गई है। और अब की बार मक्की का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, इस मक्की के अब की बार सीजन में परमात्मा ने बहुत साथ दिया। अब तक बरसात नहीं हुई और मक्की एक ऐसी चीज़ है जब बरसात हो जाती है इस पर तो ये ख़राब होने का काफ़ी डर लगा रहता है। और अब की बार बरसात नहीं हुई, अच्छी गर्मी पड़ी, इसलिए एक दिन में ही मक्की तैयार हो जाती है। और अब की बार तो पिपली मंडी में गिल्ली मक्की 50% बिकी है। 50% का मतलब ये है कि जब खेत में से मक्की कट कर आती थी तुरंत पंखा लग के वो मक्की बिक जाती थी और उसका रेट करीब मानकर चलिए 1400 रुपये से लेकर 1600 रुपये के आसपास बिकता था, जिसमें मॉइस्चर 35% से लेकर 55% तक होता था। अब की बार उम्मीद तो ये थी भी ज़्यादा आएगी, लेकिन यील्ड कम हुई है। रेट पिछले साल से काफ़ी अच्छे थे। पिछले साल करीब गिल्ली मक्की बिकी थी 800 रुपये से लेके 1100 रुपये तक और अब की बार गिल्ली मक्की बिकी है 1400 रुपये से लेके 1600 रुपये तक। और अब की बार यील्ड कम है, यील्ड 5 से 6 क्विंटल ज़मींदार की कम रही, लेकिन उसके मुताबिक उसने रेट में इतना ही प्रॉफिट हो गया। सूखी मक्की हमारी मंडी में बिकी है, सुखा के जब मक्की को बेचते हैं वो बिकी है 2050 से लेके 2200 रुपये तक। और पिछले साल हमारी मंडी में करीब 1 लाख प्लस क्विंटल हमारी मंडी 1 लाख प्लस क्विंटल हमारी मंडी में मक्की आई थी। अब की बार भी करीब इसके आसपास पहुंच जाएगी। 1 जुलाई 2017 को अचानक से देश में जीएसटी लागू किया गया था और उस समय लोगों को, खासकर व्यापारी वर्ग को लगा था कि शायद उन पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे सभी को समझ आने लगा कि जीएसटी का नुकसान नहीं, देश को फायदा ही है। उसके बाद सभी खुशी खुशी जीएसटी भरने लगे। व्यापारियों ने जीएसटी के बारे में बताते हुए ये कहा कि इसका फायदा जो है वो पूरे देश को मिला है। देश डेवलप ही जीएसटी के चलते हो रहा है। जीएसटी को 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं और गवर्नमेंट ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें करी हैं जीएसटी के अंदर। जैसे कि सबसे पहले कोई भी डबल टैक्सेशन नहीं है। कस्टमर्स अगर कोई गुड्स परचेज करते हैं डीलर से, मार्केट से, कन्फेक्शनरी है फॉर एग्जांपल, छोटी सी चीज़ है, तो उसके अंदर सबको जीएसटी का इनपुट मिल रहा है। अगर वो जीएसटी के दायरे के अंदर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है, तो उनको जो गुड्स मिल रहे हैं वो बहुत सस्ते दामों पे मिल रहे हैं, जो कि पहले महंगे दामों पे मिला करते थे अगर वो आउटसाइड स्टेट से परचेज करते थे कस्टमर्स। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है कि जो भी जितने भी रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं जो अपना माल बेचते हैं लॉजिस्टिक्स के थ्रू, जीएसटी में बहुत इम्प्रूव हुई है लॉजिस्टिक्स। क्योंकि पहले क्या होता था, बैरियर्स होते थे, वहाँ पे सारी जगह टाइम भी लगता था, पर्चियाँ भी करती थी। अब जीएसटी के अंदर सिंपल ई-वे बिल सिस्टम है और उसके थ्रू सारा माल डिलीवर हो जाता है। बेनिफिट जीएसटी का पूरे इंडिया को मिला है, हर व्यापारी वर्ग को मिला है। इंडिया हमारा डेवलप ही जीएसटी करके हुआ है। जितना पैसा पहले स्टेट गवर्नमेंट पे जाता था, फिर सेंटर पे जाता था, अब डायरेक्ट पैसा स्टेट और सेंटर पे जाता है। वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे पैसा जाने से डेवलपमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होती है। हमारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, कितने सरकार ने एम्स बनाए हैं, कितने लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है, ये ड्यू टू जीएसटी में। जीएसटी एक बहुत सरल कानून सरकार ने बनाया है, जिसको बड़ी सरलता से हम लोग अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। चोरी बाजारी नहीं है। इवन देन एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को बिलिंग करके पैसे, पहले क्या होता था, पैसे का नुकसान हो जाता था, मगर अब हर आदमी डरता है कि अगर मेरी कंप्लेंट हो गई तो मुझे पैसा देना ही पड़ेगा। ये सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। तो ये थे अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।